चंद्र की भगवत गीता आत्म संयम योग या छठे अध्याय का आज तीसरा श्लोक हम लोग सुनेंगे। पहले के दो श्लोक में भगवान ने कहा कि अपने अंदर में जो हजारों इच्छाएं, कामनाएं, संकल्प है, इसे धीरे धीरे परमात्मा को समर्पित कर दो, खाली हो जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान, वैराग, भक्ति, प्रेम जग सके। धीरे धीरे हम अपने को खाली बना लें, शांत बना लें। ध्यान सबसे सुपर साधन है, और ध्यान का मतलब नहीं होता है कि हम घर को आंख बंद किए रहे। ध्यान से हर जगह हम ध्यान जोड़ सकते हैं। इसे ध्यान से भगवान को देखना, निहारना, पाठ करते समय ध्यान देना, ताली ध्यान से बजाना, जयकारा करना। अपना घर का काम भी अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो अच्छा से नहीं होगा। आरुरुक्षोरुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणम उच्यते। जिस व्यक्ति को योग में आगे बढ़ना है, योग का अर्थ होता है संभव। आगे हम सुनेंगे, योगी न सुख में इतराता है न दुख में घबराता है, अपने आप में जीता है और परमात्मा के भरोसे रहता है। इस अध्याय का पहला ही श्लोक था, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सन्यासी च योगी च निर्विघ्नं चाक्र। जिसके मन में भगवान पर भरोसा हो, न कि संसार पर, जिसके अंदर संसार के लिए आसक्ति न हो, एकमात्र परमात्मा में जिसकी भक्ति भरोसा हो, वही योगी सन्यासी है। तो जिन्हें उच्च अवस्था प्राप्त करना है, योग के सब भाव में आना है, ऐसे मननशील लोग, मुनेर शब्द का भगवान ने प्रयोग किया है। आरु रुक्षोर मुनेर योगम, जिनके मन में लगातार भावना है कि मुझे परमात्मा से जुड़ना है, आत्मा परमात्मा में अपने को तल्लीन करना है, ऐसे मनन करने वाले, अंदर से भाव चिंतन में रहने वाले लोग पहले निष्काम भाव से कर्म करें। हर काम परमात्मा को समर्पित करके, सकाम भाव से कर्म नहीं करना है, लोभ छोड़ दो पहले। और धीरे धीरे जब आपकी अवस्था अच्छी हो जाएगी तो आप में पूर्ण निष्काम भाव आ जाएगा, आप संकल्प रहित हो जाएंगे। योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणम उच्यते। बच्चा जब पढ़ाई शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसे हमको ग्रहण करना है। पहले लगता है कि जो गुरु जी कह दिए वही सही है, उतने पढ़ाई है। फिर लगता है नहीं, गुरु जी भी एक हमारे सहयोगी हैं। जब आप मंदिर में आते हैं तो लगता है जो है पुजारी जी हैं, फिर लगता है कि नहीं, पुजारी जी एक सहयोगी हैं, हमारी भावना ही सब कुछ है। इसी तरह से जब आप साधक साधना करता है तो धीरे 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 उसके मन में एक भावना आता है। किसे? सत्संग में आते आते आप लोग का मन शांत समन हो गया, शांत हो गया। उसी तरह से साधना करते करते यह बात समझ में आ जाता है कि आप एक सिस्टम कार्य कर रही है। जब तक ये समझ में नहीं आता है ना, आप मुखी बिखी में रहते हैं। किसे? आप लोग कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं, चंद्र ग्रहण, और मुझे कोई बेचैनी नहीं, क्योंकि उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति, प्रभु की प्रसन्नता। और आप डरते हैं, वही वही जो राम रचि राखा। सारे ग्रह गोचर उल्टा हो के भी क्या बिगड़ लेगा अगर वो हमारे साथ है, और सब अनुकूल हो जाए, अब प्रभु की कृपा न हो तो क्या फायदा हो जाएगा? ये छोटे छोटे कर्म कांड, छोटी छोटी बातों में साधक नहीं उलझता है। हम लोग के लिए 24 घंटा समान है। कौन कहता है? भगवान श्री कृष्ण जी महाराज 8वां अध्याय में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन्व स्मरुद्यच्च। मेरे लिए 24 घंटा बराबर है। दिन में भज, रात में भज, सुबह में भज, सूर्यग्रहण में भज या चंद्रग्रहण में भज, बराबर धाम जाकर भजो या वृंदावन या मथुरा या घर या मंदिर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन विश्वास की कमी से
या अभी अंदर में शांति नहीं मिला तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं। अब यहाँ सत्संग का गंगा बह रहा है, कुछ लोग डुबकी लगा रहे हैं, कुछ लोग बेचैन हैं। तो यह अपना अपना संस्कार होता है। जैसे मुझे पता चला है कि हमारे प्रभु ही सर्वेश्वर है, इनकी इच्छा ही प्रधान है, हमारे अंदर से सारे कर्म धर्म ज्योतिष ज्ञान समाप्त हो गया। भावना होता है, मैं नहीं कहता, रेखाएं होती है, ग्रह गोचर होते हैं, राहु केतु होते हैं, सुबह होता है। भक्त के लिए सब मायने नहीं रखता। मैं नहीं विश्वास करता हूं, मैं कर्म पर भरोसा रखता हूं और भगवान पर। मैं कोई भाग्यवादी नहीं हूं, मैं ईश्वरवादी हूं, क्योंकि ईश्वर की सत्ता ही सब कुछ है। राम किन चाहि सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। मेरे प्रभु जो चाहेंगे वही होगा, दूसरे में सामर्थ्य नहीं है, पलट दे बदल दे, ताकत ही नहीं। हम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन से बंदिते। मैं ही सर्वेश्वर हूँ, मेरी ही सत्ता है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज करें, जो नहीं जानता है उस 17 को देवी देवता को भस्ते पकड़कर भयभीत रहता है। भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन से करें, अपने मन की सारी कामनाओं, इच्छाओं, संकल्पों को धीरे धीरे छोड़ते जाना है। कैसे? पहले निष्काम भाव से कर्म करें। हर बात में सुख दुख जोड़ लेते हैं, हर बात में डर बैठाया रहता है, ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम अपने कर्तव्य को करें भगवान की प्रसन्नता के लिए, और जब धीरे धीरे अवस्था ऊंची होगी तब आपकी व्यवस्था होगी। जैसा मैं सोचता हूँ अभी, मैं भी अभी भक्ति लाइन में नहीं, जीरो हूँ, जीरो। फिर भी मुझे यह विश्वास हो गया कि एक सिस्टम काम करता है यहाँ पे, उसको समझना है। मेरा सोचा होत नहीं, क्यों करूं मैं सोच, परम प्रभु पर निर्भर रहो, वही करेंगे सोच। यह मेरे अंदर बैठ गया। कुछ देर पहले हम मणिचक में प्रवचन कर रहे थे, लोग को मैसेज दे रहे थे। वहाँ भी आज कार्तिक पूर्णिमा के दीपोत्सव प्रोग्राम होता है। मैंने कहा जिसमें मन लगे पकड़ लो, सेवा का भावना है तो सेवा ही करो। सेवा में व्याकुलता नहीं होती है, बेचैनी नहीं होती है। सेवा करना में बेचैनी है तो सेवा लायक ही नहीं। सेवा में शांति होती है। क्या कहाँ जा रहे हो? पतिदेव को जल पिलाने जा रहा हूँ, और 2 मिनट के खड़ा रहे, शुरू हो गए, पीना है पीजिए, ना फेंक देंगे भाग जाएंगे। तुम्हें सेवा भाव नहीं, ड्यूटी भाव है। कहाँ जा रहे हो? भगवान के दरबार में। 5 आदमी के पीछे खड़ा होना पड़ा है, हम तो आगे जाएंगे, नहीं तो चल दिए। सेवा भाव नहीं है। सेवा में सहन शक्ति, सेवा भाव माने इंतजार, सेवा माने सहनशीलता। इतना दिन से आपके बीच में सत्संग में आ रहा हूं। ज्ञान की बात छोड़ दीजिए, मेरे आचरण में एक चीज है, निश्चिंतता, निर्भीकता, निशोक। मैं निश्चिंत रहता हूं। देखते हैं आपके साथ हो तो आपके साथ, जहां था वहां था। ये जिंदगी ऐसी चलेगा। हर आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, कहाँ जाने के लिए? शमशान घाट। वही पूरी शांति वही मिलती है, या फिर अंदर दर्शन होने पर। तो मैं अपने जीवन में निश्चिंत रहता हूँ। ना कुछ मेरा बिगड़ने वाला है, ना कुछ मेरा बनने वाला है। सब दुनिया मेरी हो जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, और सब छीन जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? परमात्मा की ही सत्ता एकमात्र है। मैंने लोगों से कहा, सुबह में लोग मणिचक धाम में आते हैं तो झाड़ू बहारू सेवा करते हैं, और जो वहाँ जाते हैं भक्त लोग उनकी भी। मैंने कहा सेवा में मन लगे तो सेवा कोई साधना बना लीजिए। सत्संग में मन लगे, सत्संग में डूब जाइए। ऐसा डूबी कि आपको पता ही नहीं चले क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब तक हैं होश तब आए जब सत्संग खत्म हो। नरसिंह महाराज जी थे, उनकी बेटी की शादी थी। हलवाई लगा हुआ था, बोला हलवाई कि कुछ घी घटेगा, घी ले आइए। पत्नी घड़ा और पैसा दिए, जाइए जल्दी से घी ले आइए बाजार से, बारात आ रहा है। निकले, देखिए भीड़ एक जगह गए तो रासलीला हो रहा था। शामिल हो गए, खड़े हो गए, भूल गए। रासलीला शुरू हुआ से जाकर खत्म हुआ भोर में।
भोर में इनको होश आया, लेकिन घड़ा लेकर हम तो घी लेने आए थे। भागते हुए गए बाजार, दुकान खुलवाए, घी लिए, भागते हुए पहुंचे घर। पत्नी से बोले, क्षमा करो देवी, हमको लेट हो गया, घी लेकर आने पे। क्या बात कर रहे हैं जी? तो महाराज आप तो घी लेकर आ गए थे टाइम पर, सब दरवाजा लगवाए, शादी अपनी तो विदा हुआ। रोने लगे, मेरे बाप रे, हम उनके काम में थे तो प्रभु मेरा रूप लेकर आ गए। नरसिंह मेहता जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। कई बार उस सत्संग में डूब गए तो भगवान नरसिंह बनकर पहुंच जाते थे। ये रासलीला देख रहे हैं, और भगवान नरसिंह मेहता बनकर जाके कन्यादान कर दिए। सब छय छेदम जय जय हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ो। जो मन में कामना है, मन में टेंशन है, मन में डर है, मन में बिगाड़ का भाव है, हम लोग तो बराबर गाते हैं, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे इस जग के सारे काम, हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम। वो नहीं चाहेगा तो एक पत्ता भी नहीं लेगा। तो धीरे 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 साधना में इस बात को समझना है कि हम जो भी करें भगवान के लिए करें, अनासक्त भाव से करें, निष्काम भाव से करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। और जब आपकी अवस्था ऊंची हो जाएगी तो आपको इस समझ में आ जाएगा, जो अभी हम दोहा बोले, ये मेरा सोचा होत नहीं, क्यों करूं मैं सोच, परम प्रभु पर निर्भर रहो वही करेंगे सोच। फोन किए व्यासी महाराज रासलीला वाले कि मैं बिहार आ रहा हूँ 1 महीना पहले, आइए। गया में बोले मसौड़ी आना चाहता हूँ, हमारे मित्र है मिठू जी, कई लोग, बात कर लीजिए। तैयार हो गए, गांधी मैदान में सब तैयारी हो गई। अब जो हेडमास्टर है हाई स्कूल का हारून जी बोले ना यहाँ सा यहाँ मत करे। मिठू जी व्यथित हो गए, फिर भी मैं एविन्यूटर था, मेरा सोचा होता ही नहीं। अनुमंडल का अधिकारी बोले ठाकुरबाड़ी में करा लीजिए। मिठू जी वहाँ की तैयारी कर रहे हैं, 10 तारीख से 16 तारीख तक रासलीला। आप स्वागत करते रहो, हो जाए रासलीला तो भी, ना तो ध्यान में मंदिर में आ जाए तो भी हम उत्तम, न तो घर को ही मंदिर बना देंगे, इस तन को मंदिर बना देंगे, इतना नाम जपेंगे, इतना अपने हृदय में प्रभु को निहारेंगे कि इस बदन इस तन में ही भगवान का दर्शन है। मन तन ये तो मंदिर है। वृंदावन जाने का सौभाग्य मिले, आहा परम भाग। नहीं जा रहे हैं तो भजन थोड़े छोड़ देंगे, एक भजन करेंगे। गीता जी पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, जो अब तक सुने उसका चिंतन करेंगे। हो जाए मेरी इच्छा, पूरी हो जाए मेरी इच्छा तो उत्तम, प्रभु की इच्छा पूरा हो जाए तो सर्वोत्तम। चिंता नहीं करना है। इसलिए श्लोक का भाव यही है, धीरे 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 जो बेचैनी है, तनाव है, घबराहट है, हड़बड़ी है, लोभ है, माया है, इसको त्याग करो और इन सब से अनासक्त होकर अपने अंदर आत्मविश्राम करो। 2 शब्द भगवान दिए, शुरू में निष्काम भाव से कर्म करो, शांति से रहो, ना कोई तेरा बिगाड़ सकता है ना बना सकता है, मैं तेरे साथ हूं, तू मत घबरा। और दूसरा स्टेज में क्या बोले, फिर धीरे 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 देखो कि हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं, ये हो रहा है। मैं गीता मैं नहीं सुना रहा हूं, मेरे द्वारा भगवान ने मुझे गीता पढ़ने का अवसर दिए, गीता मेरी समझ में आया, आज गीता आप सुन रहे हैं। तो हम कर्म करते नहीं, हमसे कर्म होता है। जवानी है तो वो हिसाब से कर्म हो रहा है, बुढ़ापा आ गया वो हिसाब से कर्म होगा, बचपना है उसके अनुसार कर्म हो रहा है, रात है उसके अनुसार हो रहा है, दिन है उसके अनुसार हो रहा है, ठंडा है उसके अनुसार हो रहा है, गर्मी है उसके अनुसार हो रहा है, भूख लगा उसके अनुसार एक्टिविटी हो रही है, भर पेट खा लिए अब दूसरा महसूस हो रहा है। तो होता है और इसी को समझिए तो बेड़ा पार है। इसलिए धीरे धीरे साधना में अपने मन को लगाते हुए जो अंदर में घबराहट है, मन में हड़बड़ी है, इससे मुक्ति पाना है। शांति को अपने अंदर जन्म दीजिए और पूरा सिस्टम को समझ लीजिए, एक ही बैठा हुआ है ऊपर, सबको नचा रहा है,
ये छोटे मोटे बातों में नहीं फंसना। श्रुति भी प्रतिपन्ना थे यदा शास्त्र निश्चला। छोटे मोटे ग्रह गोचर कर्म कांड ये वो लुल जुलूल ये बात भक्त के लिए नहीं होता। सब भक्त के लिए सर्व काल में भगवान है, सब देश में भगवान है, सब समय में भगवान है, सब स्थान पर भगवान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए लगे रहिए, साधना में डूबे रहिए। आज न कल अनुभव होगा, जरूर होगा, बस लगे रहना है। श्यावर रामचंद्र की जय, वंश तनुमान की जय।